Hello everyone. Today I am going to teach you the first chapter of Supplementary Reader, The Inventor Who Kept Promise, written by Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was born in 1847. He was an American scientist and inventor. He made more than 1000 inventions. Some of his experiments were silly in his childhood. His great inventions were gramophone and electric light. Students, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं. थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उनका जन्म 1847 में हुआ था, जो अमेरिका के रहने वाले थे. और इनका जन्म जो मिलान जगह पर हुआ था, जो यूएसए में है, मिलान. ठीक है, तो इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस किए. और बहुत सारे इन्वेंशन तो इनके बचपन में ऐसे किए थे जो बिल्कुल बेकार हो गए थे. हिज ग्रेट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट. और उनके सबसे ज़्यादा इन्वेंशन जो फेमस हुआ वो ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट है. बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो बचपन से ही बहुत होशियार नहीं थे. ये जिज्ञासु स्वभाव के जरूर थे. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ ये देखते थे उस पर प्रयोग करने का सोचते थे, और जब तक उसको समझ नहीं लेते थे तब तक उस पर बराबर प्रयास करते रहते थे. तो इनके बारे में देखते हैं. पाठ में उन्होंने क्या दिखाया है. द लेसन tells you about the life and work on the one of the greatest scientists the world has ever seen. Thomas Alva Edison was born in 1847 in Milan, USA. As we tell you, पहले भी हमने आपको बताया ही कि मिलन यूएसए में इनका जन्म हुआ था. और ये बहुत मतलब एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, संसार के एक महान वैज्ञानिकों में से थे. ही इज नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन. इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन के नाम से इनको जाना जाता था. वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, जब भी आप अपने कमरे की लाइट को ऑन करते हैं, और टर्न ऑफ द रिकॉर्ड प्लेयर, और यू कुड रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन. तो आप जब या किसी रिकॉर्ड करते हैं, या ग्रामोफोन यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ करते हैं, तो आप इनकी महानता को समझ सकते हैं. ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन. ये बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे. ही ऑलवेज रीच फॉर द स्काई. वो हमेशा आसमान छूने की कोशिश करते रहते थे. ही गेव हिज बेस्ट. वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड. एक दिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं संसार को बिजली प्रदान करूंगा. 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल हिज प्रॉमिस. और उन्होंने अपना वादा पूरा किया 4 सितंबर 1882 में. इट इज सैड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क बर्स्ट इनटू अ ब्राइट लाइट. उसमें यह 900 घरों में, न्यूयॉर्क के 900 घरों में बिजली उन्होंने प्रदान की. इस दिन he was honored by the President of America on October 21, 1929. 1929 में इनको प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया गया. as he was voted by people of America as the greatest living American. when you want to read at night, you simply press switch of the electric light. अब यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है कि जब हम रात्रि में पढ़ते हैं, वेन यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से लाइट को ऑन कर लेते हैं और आपका बिजली का जो बल्ब है वो जल जाता है. यू लाइट. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प. क्या आप जानते हो कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प को या इसको किसने इन्वेंट किया. ही वॉज अमेरिकन थॉमस अल्वा एडिसन. जो एक अमेरिकन व्यक्ति थे, थॉमस अल्वा एडिसन. इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट. बचपन से ही उनको एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा ही मतलब वो था, बहुत चाहत करते थे, बहुत चाहते थे मतलब एक्सपेरिमेंट करना उन्हें बहुत पसंद था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग. वो हमेशा प्रश्न पूछना उन्हें बहुत ही पसंद था, और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे, संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब सही उत्तर समझने में, तब तक वो पूछते ही रहते थे. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम. उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं बचपन की, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई हैं. वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल. एक दिन जब एडिसन बच्चा था, वो स्कूल में था. द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन
अ स्टोरी अबाउट द बर्ड, और वो जो टीचर थी वो एक चिड़िया की कहानी उनको सुना रही थी. ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़ा होता है और टीचर से पूछता है, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम आदमी बड़ी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते. बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने बोला क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो सोचता है, एंड आस्क हर अगेन, और फिर उनसे पूछने लगता है, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते हैं. एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उनको आसमान में उड़ता देख सकते हैं, उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट द टीचर लॉस्ट हर पेशेंट, और उसी समय सारे बच्चे क्लास में हंसने लगते हैं और जो टीचर है वो अपना धैर्य खो देती है. शी थॉट, वो सोचने लगती है, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और वो गुस्से में आकर के वो सोचती है कि ये बच्चा तो बहुत ही नालायक है, बहुत शरारती है, और वो उसके पेरेंट्सों को बुलाकर उसको स्कूल से ले जाने के लिए बोलती है. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले जाते हैं. बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि मेरा बच्चा एक मूर्ख बच्चा नहीं है. एडिसन वॉज जस्ट 8 years व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना हुई तब वो केवल कितने साल के थे, 8 साल के थे. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. अब जो एडिशन जो थे वो अपनी माँ को ही सबसे अच्छा अध्यापक मानते थे. बेस्ट टीचर उनके लिए उसकी माँ ही थी. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके पास इतना धैर्य था कि सारे प्रश्नों का उत्तर वो आराम से देती थी. एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी मदद से ही, उनके देखरेख में ही वो एक अच्छी तरक्की करता जा रहा था. ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो हर चीज को बहुत ही नजदीक से जानते थे, यानी इसमें उसकी जिज्ञासा उनमें जो होती थी, हर चीज को बहुत नजदीक से जानना, हर चीज पर प्रयोग करना. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग वो करते रहते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स आर सिली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो उनके बिल्कुल बेकार थे. बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था. जब हम कोई चीज गलती करते हैं बच्चों, या जिस चीज में हम असफल हो जाते हैं, तो हम उस चीज से सीखते जरूर हैं. हम भले ही किसी चीज में असफल हो जाते हैं, लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा पूरा नहीं होता है, तो उसमें क्यों पूरा नहीं होता है, ये उससे हमें एक सबक लगता है. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वो एक चिड़िया देख रहे थे. इट फ्लू डाउन ऑन द ग्राउंड, वो चिड़िया क्या कर रही थी, नीचे जमीन पर आती थी. पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और वो अपने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाती थी. एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती थी. दिस गेव यंग चिल्ड्रन एन एडिशन एंड आइडिया, ये एडिशन के दिमाग में एक आइडिया, उसके दिमाग में इसको देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगता है. द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट वर्म्स, ये चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये वर्म्स खाती है, यानी कीड़े मकोड़े खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट वर्म्स, अगर आदमी भी ये कीड़े मकोड़े खाएगा तो वो भी उड़ पाएगा. ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में आत्ममंथन करने लगता है. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वो चाहता है कि किसी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करे. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, वो क्या करता है, कुछ वर्म्स को पकड़ता है, कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है. बीट दैम इनटू अ पल्प, उनका गुदा बना देता है, यानी उसको मसल देता है. और मिक्स्ड इन इट वाटर, और उसको पानी में घोल देता है, यानी उसका एक प्यूरी बना देता है. उसको कीड़ों को मार के उसका पल्प बनाता है. पल्प मतलब होता है उसका गुदा बना देना. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और वो क्या करता है, उस मिक्सचर को किसको पिलाता है, एक नौकर की बेटी को. एंड सेड टू हर, और उससे कहता है, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, अद्भुत मिक्सचर है. इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पी लेती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया के समान उड़ सकती हो. कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो पियो और देखते हैं इसका क्या असर होता है. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वो लड़की गरीब थी, वो बेचारी उस पर विश्वास कर लेती है. एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वो मिक्सचर को पी लेती है. वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, उड़ी तो नहीं, मिक्सचर को पीते ही उसके साथ क्या हुआ, वो उड़ी तो नहीं, लेकिन वो बीमार पड़ गई. फेल इल यानी बीमार पड़ गई.
यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। उसकी माँ उसको डांटती है और उसको आगाह करती है, यानी उसको सावधान करती है, उसको वार्निंग देती है कि तुम अब आगे से ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। तो ये बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम सेकंड पार्ट में इस लेसन को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग इस लेसन को रिवाइज कीजिए और थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में थोड़ा सा अच्छे डिटेल से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।